गमनी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम तीनों जा रहे हैं नदी की तरफ घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग कान पकड़ के नहीं बोलते। अब बोलो। मेरा बेटा जैस है, वो तो स्कूल चला गया है, तो हम बच्चे तीनों हम लोग जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा हमारा थोड़ा सा, और थोड़ा हम लोग नदी की तरफ भी, इसको छपा छपी करने का शौक़ चढ़ रहा था, तो हमने सोचा एक बार देख के आते हैं उसमें पानी है या नहीं। तो उसके लिए हम निकल लिए अपनी स्कूटी पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गाड़ी रुक गई हमारी, क्योंकि बस आ रही थी इधर से। यहाँ से क्या है ना, बस रिटर्न होती है, इस गांव से आगे बस नहीं जाती है। अब आ गए हैं हम नदी के घाट पर। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से ही नदी स्टार्ट हो जाती है, और मुझे तो नहीं लग रहा है कि नदी में पानी भी है या नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। सामने देखो, ये है राणा जी का किला। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी इसी वीडियो में। गुजरात में जून और जुलाई के अंदर है ना, बहुत बारिश होती है। तो हम लोग आते थे यहाँ पर जस्सू को लेकर और जेस को लेकर के छपा छुपी करवाने के लिए। तो आज इसने ज़िद किया, तो हमने सोचा आज हम इसको दिखा लाते हैं। ये डेली ज़िद करती है। तो आज हम गए हैं नदी पर ये देखने के लिए कि इसमें पानी है। पानी होगा तो घुमा लाएंगे, और नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। तो वही सोच के हम चले गए थे, पर यहाँ तो कहीं दूर दूर तक पानी नहीं नज़र आ रहा है मुझे। ये देखो फ्रेंड्स, पूरी नदी सूखी हुई है। और ये वाला है ना, जो ये है वो किला है, राणा जी का किला है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। आज हम सुबह सुबह ही आ गए थे, और सुबह में भी देखो, इतना सुबह आए हम, और तो भी इतना धूप हो गया है बहुत ज़्यादा। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको अब राणपुर की हिस्ट्री बताऊंगी। तो राणपुर की हिस्ट्री में मैं आपको बताने वाली हूँ कि राणपुर की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, और इस राणपुर का नाम पहले क्या था, इस पर किसने आक्रमण किया, कैसे किया, और ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ आज इसी ब्लॉग में। रणपुर की स्थापना 14वीं शताब्दी के शुरुआत में एक राजपूत सरदार भावनगर राज्य परिवार के पूर्वज राणा जी गोहिल ने की थी। मैं आपको हिस्ट्री बताने के साथ साथ यहाँ का लोकेशन, यहाँ के व्यूज भी आपको बताऊंगी कि देखो किस तरह से यहाँ का पानी है ना, जो एक जगह आकर के ठहर गया है, और इसमें काई जमने लग गई है, जिससे ये सड़ रहा है। और ये है राणपुर का किला, जो दो नदियों के बीच में, मतलब नदी तो एक ही है, पर नदी के जो दो भाग हो रहे हैं उसके बीच में ये किला है। एक बार हम इसको देखने के लिए निकले थे घर से, और हम इसके पास तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हम गए थे 4 व्हीलर से, और 4 व्हीलर को जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि फोर्ट तक ये कैसे जाए। तो हम लोग आधे रास्ते से ही फिर वापस हो लिए, क्योंकि हम बहुत दूर दूर तक चले गए कि इसका रास्ता किधर से है, लेकिन नहीं। फिर लास्ट में हमें फाइनल पता चला था कि ये दो नदी के बीच में है, इसलिए ये इसके पास हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। हमें इस नदी में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जब हम पहले आते थे तब हमें बहुत लोग यहाँ दिखते थे, लेकिन ये लड़की आई थी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नदी में तो पानी ही नहीं है, ये कपड़े धोने क्यों आई है। पर ये कपड़े धोने नहीं आई थी, ये कुछ ऐसे ही नदी में से कुछ पत्थर वगैरह कुछ लेने आई होगी, पता नहीं ये क्या बीन रही है, लेकिन ये बस ऐसे ही लेने आई थी। हमें थोड़ा ऐसे लगा कि ये कपड़े धोने आई है, तो हमने इसका वीडियो कैप्चर किया था थोड़ा। तो गाइस फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं
क्योंकि नदी का पानी बिल्कुल भी सूख गया है, तो बिल्कुल बह नहीं रहा है, तो ये तो कीचड़ बन गया है पूरी तरीके से। और ये देखो गाइस, पूरी नदी है ये, लेकिन सूखी पड़ी है। और अभी है अक्टूबर, तो अक्टूबर में ही ये सूख गई है, क्योंकि अगस्त में बारिश पड़ती है। और बारिश का देखो इतनी जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो गया है पानी। तो फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। हम लाए थे जस्सू को छप्पा छप्पी करवाने के लिए, लेकिन तो ऐसा कुछ हो नहीं सका, तो हम डायरेक्ट घर जा रहे हैं अब। तो रास्ते में मैं आपको बताते जाऊंगी यहाँ की हिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राणा जी गोहिल ने इसकी स्थापना की थी। तो राणा जी के जो पूर्वज थे, उन्होंने शालिवाहन होने के वंशज होने का दावा किया था। तो इससे क्या हुआ कि जो 13वीं शताब्दी में राठौड़ों के मारवाड़ में बलोत्रा से जो लगभग 10 मील दूर लूनी नदी पर खेतगढ़ में उनकी सीट से उनको खदेड़ दिया। इसके बाद उन्होंने जूनागढ़ के शासक राजा कलात के यहाँ पर शरण ली, और राजा कलात ने भी अजनबियों के साथ दयालुता का व्यवहार किया, और उसे इसको सेजकपुर कहते हुए रणपुर की जगह पर बसाया था। फिर जो सेजक जी के बेटे हैं राणा जी, धनाजी ने धंधुका की बेटी से शादी की और सेजकपुर को एक किले के साथ मजबूत कर दिया, फिर जिसको रणपुर कहा जाता है अभी भी। तो मैं आ गई हूँ रणपुर की गलियों में, और यहाँ के आप लोग मकान देख ही रहे हो कि यहाँ पर मकान कैसे होते हैं। यहाँ की छतें होती हैं जो लकड़ी की बनी हुई होती है, खिड़की दरवाजे सब ऐसे ही बने होते हैं। और कुछ पुराने ज़माने के घर हैं जो टूटे हुए हैं, और उनको अभी तक किसी ने रिपेयर भी नहीं करवाया। आई थिंक ये बहुत पुराने होंगे। तो देखो छोटी छोटी गलियों में, सकरी सकरी गलियों में किस तरह से ये गांव बसा हुआ है। तो ये राणा जी गोहिल ने इस गांव को बसाया था। उसके बाद और भी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस पर हमला किया था, और ऐसा माना जाता है कि राणा जी के भतीजे और मूली के प्रमुख कुछ जाट शरणार्थियों से मित्रता करने लगे थे, जिससे सिंध के शासक को गुस्सा आ गया था, और उनके खिलाफ उनकी बढ़त के बारे में सुनकर भाई पहाड़ियों पर चले गए। लेकिन सिंध सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें हरा दिया और हालाजी को बंदी बना लिया। लगभग 100 साल बाद मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान वाधवान प्रमुख ने रणपुर पर हमला किया। मुस्लिम मुखिया आलम भाई ने बड़ी रकम का दावा किया कि उसे चुकाने के लिए आलम भाई को अपना मुख्य शहर और महल छोड़ना पड़ा। रणपुर 1802 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सौंपे जाने तक गायकवाड़ के पास रहा। उस समय लोग बाग लगभग पूरी तरह से कृषक और सुन्नी, बहोरा, कुम्हार और कुछ सुथवारा थे। भादर और गोमा नदियों के बीच भूमि की उभरी हुई पट्टी पर 1830 के आसपास अहमदाबाद के कलेक्टर श्री जैक्सन द्वारा यूरोपीय घर बनवाए गए थे, जो अब मौजूद ही नहीं हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो राज्य को बॉम्बे राज्य के अहमदाबाद जिले और बाद में गुजरात राज्य में मिला दिया गया। राणपुर 15 अगस्त 2013 को स्थापित बोटाद जिले का एक तालुका बन गया था। तो ये रही मेरी राणपुर की हिस्ट्री। तो आ गए हम घर वापस, और हमने देखा हमारे जो गमले में उसमें फ्लावर इतने अच्छे तरीके से खिल रहा है ना, तो मेरा तो मन ही खुश हो गया। उसके बाद लाए मेरे हस्बैंड नाश्ता, पकोड़े और मिर्ची का। तो लोग बाग यहाँ पर अपनी दिन की शुरुआत बेसन खा कर के ही करते हैं। ऐसा मुझे किसी दुकान वाले ने बोला था कि हम लोग तो बेसन ही खाते हैं सबसे पहले, अगर हम बेसन ना खाएं तो हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो हमने भी आज ट्राई किया, और जस्सू ने बोला कि मुझे भी दिखाओ, तो मैं उसको दिखा रही थी और उसको भी खिला रही थी। तो ये देखिए, अब मैं भी खा रही हूँ, लेकिन मिर्ची के साथ। आपने कभी हरी मिर्ची को इस तरह से खाया है? बहुत तीखी होती है, लेकिन ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इसलिए लोग बाग खा लेते हैं।
गुजरात में तो वैसे भी बहुत मीठा चलता है। तो यहीं मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।